जय जय श्री राधे। इससे पूर्व आप लोगों ने श्रवण करा कि कैसे इक्ष्वाकु वंश के राजा मुचकुंद ही नरसिंह जी के रूप में प्रकट हुए हैं। और कहाँ प्रकट हुए? तो गुजरात की धरती पर, क्योंकि गुर्जरे जीर्णताम गतः, भक्ति कहती है गुजरात में मैं जीर्ण हो गई, मैं वृद्ध हो गई, मेरा वहाँ सम्मान नहीं हुआ। वहाँ महास्मार्ती लोगों का बड़ा आतंक था, पशु बलि आदि नाना प्रकार की तामसिक क्रियाएं करते थे, इस कारण से मुझे वहाँ आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। इसीलिए भक्ति ने गुजरात को परित्याग कर दिया। तब श्री भगवान ने सोचा ये मेरी बड़ी प्रिय भूमि है, यहाँ पर मैंने कितने वर्षों तक वास करा है, द्वारिका आदि सब गुजरात में ही तो है, और ऐसा प्रदेश भक्ति विहीन रहे ये तो कदापि उचित नहीं। भगवान ने अपने ही बड़े प्रिय नकुंज की एक सखी, उसको ये जिम्मेदारी दी, उसको ये कार्य सौंपा कि तुम जाओ गुजरात की धरती पर और गुजरात की धरती को भक्ति से युक्त कर दो। तो श्री नरसिंह जी का आगमन हुआ। कृष्ण दामोदर दास जी का बड़ा सुंदर पावन घर है। पत्नी का नाम लक्ष्मी गौरी जी है, दादी जी जय कुंवरी जी हैं। और ऐसे पावन घर में नागर ब्राह्मण कुल में, क्योंकि भूत्वा द्विजवरस त्वम्बई, भगवान ने ऐसा आशीष दिया कि तुम ब्राह्मण कुल में द्विज कुल में जन्म लोगे, तो इसीलिए नागर ब्राह्मण कुल में श्री नरसिंह जी का जन्म हुआ है। और उस समय की जो परिस्थिति थी वो इस प्रकार की थी कि जूनागढ़ में जो शासक थे वो जितने भी कलम से जुड़े हुए कार्य होते थे उसमें नागर जो ब्राह्मण थे उनको बड़ा उनका ओहदा होता था, उनको सरलता से वहाँ पे जो नौकरी आदि प्राप्त हो जाती थी। तो नरसिंह जी के बड़े भाई थे श्री वंशीधर जी, उनको सरकारी थानेदार के रूप में अच्छी पदवी प्राप्त थी, सरकारी गाड़ी भी प्राप्त थी, बंगला आदि भी प्राप्त था। आजकल के समय जैसे कह सकते हैं जैसी डीएम आदि की स्थिति होती है वैसे ही वंशीधर जी का बहुत सम्मान था। और जब नरसिंह जी का जन्म हुआ है तो वंशीधर जी 17 साल के हैं, बहुत छोटे हैं नरसिंह जी वंशीधर जी से, और मानो उनके पुत्र के जैसे ही हैं। नरसिंह जी की जैसे जैसे थोड़ी सी आयु बढ़ी, जन्म जो है वो तो तलाजा गांव में हुआ, पर माता पिता को जैसे हर किसी को लगता है कि भाई हमें शहर में जाके लाभ मिलेगा, हमारा काम बनेगा, तो नरसिंह जी के माता पिता भी आए, पर कुछ ऐसा विधि का विधान रहा कि माता पिता दोनों की ही मृत्यु नरसिंह जी मात्र 5 वर्ष के थे तभी हो गई। और उस समय वंशीधर जी की आयु 22 वर्ष की थी। तो नरसिंह जी की जिम्मेदारी, जय कुंवरी जी की जिम्मेदारी, ये सारी जो जिम्मेदारी है वो वंशीधर के कंधों पर ही आ गई। भगवान की ये कृपा थी, अगर भगवान कुछ लेते हैं तो उसको योग्य बना के भी भेजते हैं। कई लोगों के जीवन में ऐसा देखा जाता है, बहुत संकट आ जाते हैं, बहुत दिक्कतें आ जाती हैं, पर उस संकट से लड़ने की योग्यता उसके अंदर रखते हैं। तो वंशीधर जी ऐसे ही सुयोग्य थे और उन्होंने सरकारी काम को बड़े संभाला और धीरे धीरे पदोन्नति होती गई, खूब उनको लाभ मिला, सब लोग उनकी खूब तारीफ करते, खूब आनंद आता। और इधर नरसिंह जी की आयु भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। नरसिंह जी अब लगभग 8 वर्ष के हो चुके हैं, पर अब तक मुख से एक शब्द नहीं बोला है। जय कुंवरी जी जो हैं बड़ी चिंतित रहती है, माता पिता भी चिंतित रहते थे। ये नरसिंह इतने सुंदर हैं, इतने प्यारे हैं, इतने सुकोमल हैं, देखने में एकदम घुंघराले केश हैं। भगवान देखो किसी किसी को अपना रूप देके भेजते हैं, ऐसे ही नरसिंह जी को भी भगवान ने अपना रूप देके भेजा। जब मीराबाई आई तो वो सखी स्वरूप, चंपकलता, ललिता आदि का जो सुंदर स्वरूप है उसको लेके आई। तो कोई कोई का तो स्वरूप बहुत सुंदर होता है, और जिसका स्वरूप इतना सुंदर ना हो तो फिर भगवान अपना मन देकर भेजते, उसका मन, उसका हृदय एकदम अत्यंत सुंदर होता है। ऐसे भगवान के भक्त होते हैं। तो नरसिंह जी तो बहुत सुंदर थे, इनका तो स्वरूप भी सुंदर, देखने में एकदम प्यारे लगते। जहाँ चले जाएं सब कहे अरे बाल कृष्ण आयो है, कन्हैया आयो है, ऐसो कहो जातो। पर दादी के मन में एक बहुत खेद होता है कि भैया ये बालक बोलता नहीं है, क्योंकि 8 वर्ष की आयु तक तो बोलना ही, बालक तो धीरे धीरे बोलने लग जाते हैं, पर नरसिंह जी इतने बड़े हो गए पर अभी भी एक शब्द नहीं निकला। दादी जय कुंवरी बहुत चिंतित रहती हैं और कभी कभार मंदिरों में जाती हैं, मनौती करती हैं, यज्ञ कराती हैं, वैद्य को दिखाती हैं, पर नरसिंह जी के मुख से एक शब्द नहीं निकल रहा है। तो अब आप सब सुनिए, अब इसका रहस्य का उद्घाटन क्या है।
तो नरसिंह जी इसलिए बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है गूंगे हैं, पर नरसिंह जी इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि पिछले जन्म में मुचकुंद राजा के रूप में बहुत बोल लिए हैं। इसी जबान के चक्कर में फंस गए थे। कैसे फंस गए थे? देवताओं ने कहा था वर मांगो, और ये युद्ध लड़ते लड़ते इतने थक गए कि नींद का वर मांग लिया। तो उसी सीख को याद रख रखा है कि भैया इस जन्म में तो कुछ और बोलना ही नहीं है, केवल प्रभु का नाम लेंगे, केवल भगवान का नाम लेंगे, कोई और दूसरा उद्देश्य नहीं है। और जब तक मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं होगी, जैसे उस जन्म में मुचकुंद जी को किसने बचाया? वशिष्ठ जी ने बचाया। उनके कानों में भगवान का नाम फूका तो वो निद्रा योग निद्रा बनी। वो नींद जो थी वो उनका जो सोने का समय था वो व्यर्थ नहीं गया, सफल हो गया और कृष्ण जी के दर्शन हुए। ऐसे जब तक मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं संसार में कोई व्यवहार नहीं करूँगा। अंधों की भांति चलते, गूंगों की भांति व्यवहार करते, ऐसे नरसिंह जी अद्भुत। भागवत में जड़भरत जी का भी ऐसा ही चरित्र है। जड़भरत जी जो पहले राजा भरत थे, जिनके नाम से आज हम भारत देश कहते हैं, जिस भारत देश में हम रहते हैं उन्हीं के नाम पे पड़ा है। ऐसे महावीर पुरुष अपने पत्नी अपने बच्चे सब त्याग दिया। अंत में एक हिरण का बच्चा जो था बेचारा मर रहा था, उसको बचाने ले आए। अब बचाने में कोई बुराई नहीं है, पर उस पशु के साथ में उनका हृदय का जुड़ाव हो गया। अब तो उसके बिना वो जी नहीं सकते। ये जो कंडीशन है, ये जो स्थिति है, इसको अच्छा नहीं बताते। हमारे यहाँ महापुरुष कहते हैं ये अच्छी चीज़ नहीं है, सब पे दया करो, जीव मात्र पर दया, ये तो हमारे यहाँ नियम बताया गया है। ये तो तितिक्षा, करुणा, सुहृदता, ये सब तो गुण हैं संत के, परंतु आसक्ति नहीं। और हमारे अंदर आसक्ति बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे मोबाइल के बिना हम रह नहीं सकते, आसक्ति है मोबाइल से, इसी को आसक्ति कहते हैं। किसी बच्चे से जिसको मोबाइल की आदत लग गई हो, अब उससे आप मोबाइल छीन लो, वो रोएगा, पटकेगा, माता पिता को ऐसे गुस्सा करेगा, जब तक नहीं दोगे चैन नहीं पड़ेगा उसको। यह आसक्ति है, ये अच्छी नहीं बताई गई। अब वो मृग बेचारा खेलने चला गया, इधर जड़भरत जी की उसकी याद में अंत्ययामति सागति, उसके प्राण निकल गए, और उधर वो मृग के भी प्राण निकले। तब ये मृग बने, क्योंकि अंत में जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। उस मृग का सोच रहे थे, हिरण बने, पर उसमें बड़ा संयमित जीवन रखा। देखो भगवान के भजन का प्रभाव देखना, स्मृति बनी रहती है। एक भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, हमें अपने पूर्व जन्म का ज्ञात नहीं है। अगर पूर्व जन्म का ज्ञात होता कितने परेशान हो जाते। और हाँ, सनातन धर्म का मूल अंग है। हमारे यहाँ पूर्व जन्म का विशेष रूप से विधान मिलता है। कितने ही, अभी गीता प्रेस से आप प्रकाशित पुस्तक है पूर्व जन्म के विषय में, उसको आप पढ़ लीजिए। उसमें विशेष रूप से बहुत बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपको मिल जाएंगी जहाँ पे आप जाके गाँव में पता भी कर सकते हैं कि उस बच्चे को स्मृति आ गई। तो होता तो है, ऐसा नहीं है। ये सिद्धांत सनातन है, वैदिक सिद्धांत है, और ये सिद्धांत का निरूपण यहाँ पे भी हमें दिखता है। नरसिंह जी को भी अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी कि ऐसा नहीं हो जाए। जो गलती मैंने पहले कर दी, किसी को भाई चींटी तक को नहीं मारना, उछल उछल के चलो, ध्यान रखना, एकदम सजग रहना, सावधान रहना, ऐसा अद्भुतता ये नरसिंह जी के अंदर प्रारंभ से आ गई। तो ये महापुरुषों के अंदर होती है। अब जय कुंवरी जी को तो बड़ा लगता, भाई मेरा पोता है, नेक तो बोल दे, थोड़ा तो बोल ले, अरे कुछ ऊँ तो करे तो अच्छा लगे। अब इसी लालच में थोड़ा सा जय कुंवरी जी का भी बहुत सुंदर संतों के प्रति सद्भाव था। दो प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, सकाम तो दोनों ही हैं, दोनों के अंदर इच्छा है। एक अपनी इच्छा भगवान के संतों के चरणों में पूरी करना चाहते हैं, एक अपनी इच्छा संसार में पूरी करना चाहते हैं। तो ऐसे में जो अर्थार्थी भक्त है वो ज़्यादा बढ़िया है। भाई चलो मुझे ये काम चाहिए, पर किससे चाहिए? भगवान से ही चाहिए। बाद में और उत्तम स्थिति को भी आएगा, पर यह बुरा नहीं है। अगर जो भी मांगना है, यद्यपि संसार में मांगना भगवान से भी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान तो सब जानते हैं। आप क्या मांगोगे? आपके मन में जो चल रहा है क्या भगवान को नहीं पता? आपके मन में ही बैठे हुए हैं, आपके अंतरात्मा में ही बैठे हुए हैं, इसीलिए उनका नाम अंतर्यामी है। पर फिर भी अगर व्यवहार की दृष्टि से मन बड़ा अशांत है तो संतों से मांगो, भक्तों से मांगो, भगवान से मांगो,
संसार से मत मांगो। संसार से आशा करोगे तो आशा ही दुख का मूल है, आशा ही परमो दुखम। ये भागवत जी में वर्णन करा गया है। आशा करने से ही दुख होता है। हम आशा ही तो कर लेते हैं, ये व्यक्ति मेरी सहायता करेगा, ये मेरा काम बना देगा। कोई किसी का काम नहीं बनाता है भैया, श्री हरि ही सबका काम बनाते हैं। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई सुखी है तो किसी का उसके ऊपर हाथ है, सर है, ऐसा कुछ इस सबसे नहीं होता। वो उसके कर्म हैं और उसका प्रभाव वो भोग रहा है। आप भी उत्तम कर्म करें, आप भी भगवान का भजन करें, आपको भी उत्तम लाभ मिलेगा। अब इसमें कई लोग तर्क भी देते हैं, अरे वो तो बहुत बुरा काम करता है, वो तो बहुत ऐशो आराम में है, ये क्या बात हुई। मीराबाई जी से भी ये प्रश्न हुआ था। उनकी दासी ने पूछा था कि बताइए, ये जितने धर्मात्मा हैं, ये सब लोग भगवान का भजन करते हैं, सब पहले पापी ही थे क्या? इतने कष्ट इन पे आते हैं? बाई साहब बड़ो सुंदर उत्तर देती हैं, ऐसा नहीं है। क्या है तो बताती हैं कि भगवान बहुत प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, इसीलिए क्या चाहते हैं, जल्दी से मेरे पास आ जाए। अब हम जैसों की कहाँ ये स्थिति, पर जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जिनको केवल भगवान से ही काम है, ऐसे भक्तों के विषय में दिखता है। उनको कष्ट मिलता है पर उनको कष्ट अनुभव ही नहीं होता। जब द्वारिका में थी, पूरा का पूरा चित्तौड़ का राजमहल उनके चरणों में पड़ा हुआ। आप चल लीजिए, हमें लगता है वहाँ जितने भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी अच्छा नहीं हो रहा है, अरिष्ट हो रहा है, वो आपके छोड़ने के, आप रुष्ट हैं इसीलिए। बाई सा कहती है, मुझे तो पता भी नहीं आप लोगों ने क्या करा, मैं आपसे क्यों नाराज़ होंगी। भाई नाराज़ होने के लिए कारण चाहिए ना, मुझे तो पता भी नहीं आपने क्या करा क्या नहीं करा, मुझे तो ठाकुर जी से मतलब, मुझे सेवा से मतलब। ये भगवान देते हैं उसको। और दूसरी बात, प्रश्न ये आता है कष्ट क्यों आते हैं, तो कष्ट इसलिए आते हैं कि भगवान चाहते हैं, भगवान की जब हम भक्ति करने का संकल्प करते हैं कि मैं प्रभु का हूँ और प्रभु मेरे हैं, इतना करने मात्र से संचित और क्रियमाण कर्मों का नाश हो जाता है। दो घड़े तो फट गए दो घड़े जो हैं संचित कर्म के पूर्व जन्म के और क्रियमाण आगे करने वाले, वो तो फट गए। पर ये शरीर जो बना है वो प्रारब्ध से बना है। चाहे तो वो व्यक्ति इसका भी नाश कर सकता है, पर भक्त सोचता है भगवान को क्यों कष्ट दें, तो इसीलिए उसके जीवन में कष्ट आते हैं। और जो ये दुष्ट लोग हैं, दुराचारी लोग हैं, भगवान इनको इनके पुण्य भुगवाते हैं। कारण क्या है, क्या पता इनकी मति सुधर जाए, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए, पर जब नहीं आता फिर ऐसा दुख आता है कि दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति का होए, फिर तो कहा नहीं जा सकता। भला पूरा परिवार होता है और सब एकदम चल रहे हैं, एकदम राजा बन के टहल रहे हैं, किसी को टीबी हो गया, कोई गोली से मार दिया गया, किसी को कुछ हो गया, ये देखने को मिलता है। आप देखिए, आपके आसपास में अनुभव करिए, होता है। तो इसी प्रकार से भगवान की भक्ति करने से बड़ा काम बन जाता है। प्रभु की भक्ति कर लीजिए और इस सब से छुटकारा मिल जाएगा। और श्री नरसिंह जी की जो दादी जी हैं, उनको ये बात पता है, इसीलिए भगवान और भगवान के भक्तों से ही आशा करती है, किसी से आशा नहीं। संत महात्मा कोई आ जाए तो उसकी बड़ी श्रद्धा से सेवा करती हैं, उस श्रद्धा से वो बड़े प्रसन्न होते हैं, खूब आशीष देते हैं। जय कुंवरी जी कहती हैं, आपने किसको आशीर्वाद दो, मेरा 8 साल का पोता है, इसका नाम नरसिंह है। नरसिंह प्यार से कहते हैं, नाम तो नरसिंह है पर नरसिंह प्रेम से कहा जाता है, नरसिंह है, और ऐसा आशीर्वाद दो बोल जाए। अब महात्मा बेचारे बड़े विनम्र हो जाते, आंखों में आंसू भर जाते, अरे इतना प्रेम करती है मैया, ठाकुर जी कृपा करो कृपा करो कृपा करो। अब एक दिन मैया की जानकारी में आया, एक हाटकेश्वर नाम का मंदिर है वहाँ पे जूनागढ़ में, तो वहाँ पर मैया की जानकारी में आया, बहुत सिद्ध महात्मा आए हैं, किसी से कुछ मांगना नहीं, किसी से काम नहीं, केवल भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। शिव 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 शिव, नारायण नारायण नारायण, भगवान के नाम के अतिरिक्त कोई उच्चारण नहीं कर रहे हैं। ऐसा देखा तो माता बड़ी प्रभावित हुई, क्या पता इन संत के चरणों में जाके काम हो जाए। तो माता जी जो थीं वो गईं, उनको प्रणाम करा। संत भगवान ने देखा उनकी ओर,
नारायण नारायण नारायण। होते हैं कई संत ऐसे होते हैं जो भगवान का नाम ही लेते हैं, क्यों नाम लेना कुछ और। नरसिंह जी भी तो ये सोच रहे हैं केवल ठाकुर जी का ही नाम लेना है, कुछ और क्यों कहना है। जैसे अपने ब्रिज में भी एक संत थे, वो क्या कहते थे, जब उनका क्रम रहता था अपनी साधना का, तो उसमें केवल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गुस्सा करना श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, प्रेम दिखाना है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। सारे काम एक से ही हो जाते, भगवान के नाम से ही, हर व्यवहार भगवान के नाम से। यही अद्भुतता। अब महात्मा पे बड़ा रिझीम हो, उन्होंने खूब सेवा करी, उनको कुछ फल आदि अर्पित करने का, पत्र पुष्प जो आदि हैं वो थोड़े से अर्पित करे। महात्मा तो थोड़े में ही रीझ जाते हैं। सच्चे संतों को आपसे कुछ चाहिए नहीं। अगर हमारे ब्रज में देखो कितने ब्रजवासी जन संतों की सेवा करते हैं, कितने ब्रजवासी घर हैं, ब्रजवासी पंडाओं के घर होंगे जिनसे कितने संत लोग रोटी ले जाते हैं। इसकी कोई था नहीं है कहाँ से अनाज आ रहा है। सब ठाकुर जी व्यवस्था करते, सब ठाकुर जी व्यवहार करते, सब प्रभु कर देते। ये हमारे विषय नहीं है। अगर आप यहाँ की इकोनॉमिक्स ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगी यहाँ पे। ये भी तो चमत्कार है। और संत को कुछ नहीं, बस बेचारे को दो आप रोटी दे दो, और फिर उसके बाद उसको ना किसी से लेना ना किसी से देना, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यही स्थिति संत की है। और ज़्यादा कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए आपके घर में, ज़्यादा बैठ रहा है, ज़्यादा आपका पंचायत कर रहा है, समझ जाइए अभी थोड़ा सा सावधान होने की आवश्यकता है। जो बाबा जी वेश में आते हैं, संत वेश में आते हैं, उनको द्वार पे प्रणाम कर लीजिए। रुकने की भी कहते हैं तो अलग से व्यवस्था कर दीजिए, पर घर में प्रवेश की आज्ञा नहीं है। क्योंकि कोई भी सन्यासी क्यों ना हो, उसको गृहस्थ व्यक्ति के संग रहने का शास्त्र निषेध करते हैं। अब इसके बाद जय कुंवरी जी तो खूब भाव से उनकी सेवा करी। वो तो छोटे में ही प्रसन्न सिद्ध संत थे। अब वो तो अपनी दिव्य दृष्टि से जान गए कि नरसिंह जी जो हैं ये सब बातें बना रहे हैं। नरसिंह जी बोल सकते हैं पर बोल नहीं रहे हैं। संत के हृदय में दया आई कि चलो जय कुंवरी के सामने इसके छोटे से बालक पे ने कृपा तो करी जाए। और श्री गोस्वामी जी कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहीं न माना। गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं लिख रहा हूँ, मैं कवि हूँ, मैं लिख रहा हूँ, पर कहा कबिन पर कहे न जाना। पर कहने के बाद भी मैं उसको जान नहीं पा रहा हूँ। क्यों कह रहे हैं गोस्वामी जी? क्योंकि संत जो हैं उनकी तुलना मैंने नवनीत से कर दी, पर निज परिताप द्रवहि नवनीता। पर जो नवनीत है, माखन है, वो तो खुद की अगर थोड़ी बहुत गर्मी में रख दीजिए अपने आप पिघल जाएगा। पर दुख द्रवहि संत सुपनीता। पर ये संत तो ऐसे हैं दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं। महात्मा जी को भी लगा, महात्मा जी ने सुंदर जल का आचमन कराया, बालक के मुंह में जल की कुछ बूंदें गिराईं और कान में राधे कृष्ण, बच्चा बोल राधे कृष्ण। और महात्मा जी ने जैसे कान में मंत्र फूक्यो, सो भैया जो गूंगे नरसिंह थे वो तो राधे कृष्ण जपने लग गए, करने लग गए। सुंदर कीर्तन होने लग गया। जो गूंगा व्यक्ति अब तक बोल नहीं पा रहा था वो नाच रहा है, वो खूब चिल्ला रहा है, खूब बोल रहा है, भगवान के नाम को गा रहा है। इस दृश्य को देखकर पूरे के पूरे जितने मंदिर में लोग थे सब आश्चर्यचकित हो गए, पुजारी आश्चर्यचकित हो गए। महात्मा की तो जय जयकार हो गई, अरे बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। पर बाबा दूसरे पल गायब। सबने सोचा बाबा कहाँ गए, पर बाबा दूसरे पल गायब हो गए। और इधर नरसिंह जी को हृदय से लगाकर जय कुंवरी जी बेचारी सोच रही हैं, अभी बाबा मिल जाते तो कुछ उसको घर पे ले जाती, अरे बंशीधर से कहती कुछ भेंट करो इनको। पर संत तो ऐसे ही होते हैं। संत जो होते हैं महापुरुष, वो तो लोगों का काम बना देते हैं और फिर उनसे कोई आशा नहीं करते। निरपेक्षम मुनिम, यही उनका गुण है। किसी से कोई अपेक्षा नहीं, सब अपेक्षाओं से, इच्छाओं से, आशाओं से मुक्त। और वो संत अंतर ध्यान हो गए। नरसिंह जी की ये खबर वंशीधर जी को उनकी दादी जी ने दी। वो भी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा महात्मा को बुलाया जाए। दादी जी बोली वो महात्मा तो अब दर्शन ही नहीं हो रहे। आगे
कई संतों ने ऐसा वर्णन करा, नरसिंह जी को जिन महात्मा ने आकर कानों में राधे कृष्ण नाम फूंका था वो कौन थे? वो साक्षात सावलिया सेठ ही थे। वो साक्षात श्री कृष्ण द्वारिका नाथ ही थे। उनके अतिरिक्त कौन होगा? जब उन द्वारिका नाथ ने, श्री कृष्ण ने नरसिंह के कान में अपना नाम अमृत डाला, मानो उसकी दीक्षा कर दी, तब नरसिंह ने सोचा कि अब इस संसार से मैं अपना संपर्क कर सकता हूँ। अब भगवान ने कह दिया है, भगवान ने माया रूपी ढाल मुझे दे दी है, अब इसकी माया से मैं लड़ सकता हूँ। वो भगवान के नाम रूपी ढाल दे दी और संसार की माया से मैं लड़ जाऊँगा। जैसे सुखदेव जी के प्रसंग में भी तो मिलता है। आप सबने अगर भागवत सुनी हो तो सुखदेव जी के प्रसंग में भी यही बात है। सुखदेव जी नहीं गर्भ से निकल रहे थे, माता बड़ी परेशान, तब श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, मेरी माया आपको नहीं सताएगी। और वैसे भी जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनका भजन करते हैं, प्रभु का, हरि का भजन करते हैं, उनको माया नहीं सताती, उनके लिए तो वो माँ बन के रहती है। ऐसे श्री नरसिंह जी पे खूब अहेतु की कृपा हुई। अब नरसिंह जी बोलने भी लग गए। जय कुंवरी जी अत्यंत प्रसन्न हुई और श्री वंशीधर जी भी अब बड़े प्रसन्न हो गए। और धीरे धीरे वंशीधर जी का भी जो ब्याह शादी है उसका क्रम बना, उसका व्यवहार बना। और जैसे जैसे कुटुंब बढ़ने लग गया, आगे श्री माता जय कुंवरी को भी लगा कि अब नरसिंह की कुछ आयु में विवाह आदि भी कर देना चाहिए, क्योंकि उस समय अल्प आयु में ही विवाह हो जाते थे, ज़्यादा आयु नहीं होती थी। कारण बहुत सारे हैं। उस समय मुग़ल आक्रांता भी आ गए थे, हुमायूं आदि भी आ गए थे, तो इसलिए भी अल्पायु में विवाह की कहीं ये दुष्ट लोग ना आ जाएं, हमें ना सतावें। और भी बहुत सारे कारण थे, श्रुति स्मृति प्रमाण आदि भी मिलते हैं। तो इसीलिए अल्पायु में विवाह हुआ और इनके लिए गांव में एक बड़ी ही सुशील कन्या, जिनका नाम मणिक गौरी, मानो जैसा नाम मणिक, मणिक मतलब मणि के समान, ऐसा उनका सुंदर स्वरूप था। और नरसिंह जी का खूब धूमधाम से उनसे विवाह हुआ। खूब बढ़िया उनके संग प्रेम व्यवहार रहा। धीरे धीरे उनकी भी आयु बढ़ी, आगे कुटुंब का विस्तार होने लग गया। वंशीधर जी ने सोचा कि इनको कुछ पढ़ाया जाए, कुछ लिखाया जाए। भाई नरसिंह अब बोलने लग गया है तो कहीं कोई अच्छे वेद विद्यालय में इनका दाखिला करा दिया जाए। पर जब इसके लिए गए तो नरसिंह जी का मन तो वहाँ लगता नहीं था। नरसिंह जी का मन कहाँ रम रहा है? नरसिंह जी का मन तो भगवान के चरणों में रम रहा है। नरसिंह जी राधे कृष्ण, इसके अलावा कुछ नहीं बोलते, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई संपर्क नहीं। तब इनके भाई को लगा ये पढ़ेंगे लिखेंगे तो नहीं। और धीरे धीरे आयु भी बढ़ रही थी, 16 वर्षीय कुछ हो गए थे। तब इन्होंने सोचा कि भैया क्या करा जाए। तो घोड़े की जो जिम्मेदारी है, घोड़े वगैरह उनके यहाँ रहते थे, जैसे आज के समय गाड़ियाँ हैं, कार हैं, पहले के समय घोड़े गाड़ी आदि होती थी। तो घोड़ों की जो देख रेख है, गाय की जो देख रेख है, उसका दायित्व इनको दे दिया गया। तो अब ये बड़ी मेहनत से उसको करते। पर इनको कीर्तन करना तो बहुत पसंद था, तो कभी कभी घोड़े की देख रेख के लिए जाते। कहाँ जाते? जंगल वगैरह जाते, क्योंकि वहाँ घास वगैरह जो उनको चाहिए थी वो वहाँ नहीं मिलती थी शहर में। तो उनके लिए जंगल दूर जाना पड़ता था, बहुत मेहनत करते। जंगल जाकर वहाँ से घास आदि काट कर लेकर आते और उसके बाद में उनको ध्यान रखते। फिर उसके बाद कहीं कीर्तन होता तो वहाँ बैठ जाते। अब इनकी जो भाभी श्री थी, जिनका नाम है दुरित गौरी, यथा नाम तथा गुण, हमारे यहाँ कहते हैं जिसका जैसा नाम होता है वैसे ही गुण होते हैं। तो इनका जो नाम है वही गुण के रूप में प्रयुक्त हुआ, प्रकट हुआ। अब ये तो बड़ा दुत्कारें नरसिंह जी को, अरे बड़ा भजन करता रहता है, बड़ी भक्ति करता रहता है, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अरे मेरे पति कमाते हैं, तू बैठ बैठ के उड़ा देता है, वहाँ जाता है, कभी कीर्तन में जाता है, कभी यहाँ जाता है। एक दिन श्री नरसिंह जी रास मंडली बड़ी उनको पसंद आती। जैसे कोई कथा कीर्तन होता तो वहाँ मन लगता ही था। भागवत की कथा हुए तो 7 दिन सुनना है, कुछ भी हो, सुबह शाम दोनों समय। ऐसा नरसिंह जी का नियम, कहीं कीर्तन हो तो जाना ही जाना है। पर जब वृंदावन से हमारे यहाँ चतुर्वेदी बढ़िया रासलीला करने वाले लोग जाते, उत्तम साहित्य को लेकर,
श्री घमंड देवाचार्य की परंपरा के, नारायण भट्ट की परंपरा के, श्री हरिवंश महाप्रभु की परंपरा के सब रासाचार्य जाते तो आहा क्या आनंद हो जाता। नरसिंह जी को रास तो मानो उनका हृदय है, वो रास, उसके बिना तो उनको चैन नहीं पड़ता फिर तो। और जैसे रासलीलाएं होती तो कभी कभार तो महाराज नाचने लग जाते, कभी कभार वहाँ उत्तम अभिनय करने लग जाते, कभी कभार रास के स्वामी इतने प्रसन्न हो जाते नरसिंह जी पे, कहते कि अच्छा नरसिंह तू इधर आ, आज तुम्हें ही मैं ठाकुर जी के रूप में लूँगा, आज उनकी सखी के रूप में लूँगा। ऐसे अब देखने में तो बहुत सुंदर थी और ठाकुर जी के रूप में अभिनय करते करते रोज आते, किशोरी जी के रूप में अभिनय करते करते रोज आते। और ये सब खबर जब वंशीधर जी को लगी तो उनको तो बड़ा गुस्सा आया। और उस समय का गुजरात सोचो ना, उस समय गुजरात की क्या स्थिति है। ये भक्ति का मुकुट नहीं बना हुआ है जैसा आज के समय जय श्री कृष्ण सब कह रहे हैं, नहीं, ये स्थिति नहीं है, बड़ी भयंकर स्थिति है। जहाँ काष्ठ माला तिलक दिखा तुरंत मारो, तो डर भी लगता। और अंदर से वंशीधर भी कहते भाई देखो ये उचित नहीं है, करा मत करो, क्योंकि क्या पता कोई तुम्हारा अहित ना कर दे, और वैसे भी ये पाखंड क्या करना, यज्ञ करो और जो भी हमारे यहाँ विधान कर्मकांड आदि के होते हैं वो करो, इन सब से क्या लाभ मिलेगा। पर नरसिंह जी का तो हृदय भगवान में लगा हुआ था। जब जब सुबह उठना है तो सबसे पहले शिव जी का अभिषेक करना है, ये नियम। तब तक कुछ आहार ग्रहण नहीं करना, तब तक भोजन का एक अंश अपने अंदर नहीं डालना, इस नियम के संग। धीरे धीरे आगे नरसिंह जी का जीवन चला, 2 संतानें भी हुईं, एक लड़की कुंवरबाई और एक पुत्र श्यामल दास जी। ऐसे सुंदर इनका प्रसंग हो गया। अब तो भाभी श्री सुनाने में कमी ना छोड़ती। कारण क्या था? कारण यही था कि नरसिंह जी भक्ति करते, भाव में करते। और देखो भैया, सब सम्मान तो आज भी ये सत्य है, आज उस समय की बात नहीं है, आज भी ये सत्य है, जो व्यक्ति घर में धन कमा के लाएगा सम्मान तो उसी का होता है। एक बच्चा कितना ही अच्छा हो, सब कुछ करे, पर अगर धन नहीं कमा के ला रहा है तो फिर कोई काम का नहीं है, कोई प्रयोग का नहीं है। और ये समाज की सच्चाई है, ठीक है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। आज अगर अगर ये स्थिति है, प्रभु का भजन करना है, तो हम तो यही कहेंगे कि आज की स्थिति को स्वीकार करते हुए कि ये स्थिति है तो ठीक है, हम धन भी कमाएंगे, पर किसके लिए कमाएंगे? मेरा परिवार किसका परिवार है? श्री कृष्ण का परिवार है। मेरा परिवार किसका परिवार है? श्री किशोरी जी का परिवार है। खूब धन कमाएंगे, कोई कमी नहीं रखेंगे, एकदम बढ़िया से रखेंगे, पर किसके लिए? अपनों के लिए नहीं, श्री कृष्ण के परिवार के लिए। उसमें बस इतनी सी चीज़, इतना सा सोच का परिवर्तन है, और कुछ भी नहीं करना। बच्चे से जैसे व्यवहार करते थे, पत्नी से, पति से, माँ बाप से, वैसा ही करो। बस इस चीज़ का परिवर्तन होने से आपका सब कुछ बदल जाएगा और श्री कृष्ण थोड़े अपने लगने लग जाएंगे। इस प्रकार से नरसिंह जी बेचारे काम तो करते ही थे। अब कई लोग ऐसे कहते हैं नरसिंह जी कुछ नहीं करते थे, भगवान तो आकर उनकी सहायता करते थे। बात सत्य है, भगवान सहायता करते थे, पर नरसिंह जी कर्म भी करते थे। घोड़े आदि की सेवा करने का बहुत कठिन कार्य है उस समय। आप सोचो, घोड़े की देखरेख करने के लिए बहुत प्रशिक्षित व्यक्ति चाहिए। भाई वो क्या खाएगा, कैसे खाएगा, और जैसे आज के समय कार वगैरह के लिए एकदम बढ़िया व्यक्ति चाहिए होता है, सुशिक्षित व्यक्ति चाहिए होता है, ऐसे ही नरसिंह जी को उन सब चीज़ों का ज्ञान था कि वो घोड़े कैसे रहेंगे, क्या करा जाएगा, किससे उनको आनंद मिलेगा, और उस सब काम को करने के बाद अपनी भक्ति करते। परंतु भाभी श्री को ये पसंद नहीं थी और जय कुंवरी जी बूढ़ी हो रही थी। तो एक दिन की बात है, जय कुंवरी जी लगभग 95 वर्ष के आसपास पहुंच गईं। अपने पुत्र वंशीधर से कहा, वंशी देख, नरसिंह की तो तुझे पता है, ये करता तो है बेचारा, प्रयास तो करता है, पर इतना धन तो नहीं ला पाता। इसकी बिटिया जो है उसका विवाह तू तय करवा दे। तो वंशीधर जी ने वो विवाह तय कराया। अब जब ये घटना हुई तो वंशीधर जी की पत्नी दुरित गौरी और क्रोधित हो गई नरसिंह जी पे, मणिक बाई, वो जो मणिक गौरी जी हैं उनके ऊपर, कि तुम लोगों के बच्चे तुम पैदा कर दो, उसकी देखरेख हम करें। भला ये कौन सी बात हो, कुछ कमाओ, कुछ ये करो, वो करो। अब वो सब क्रियाकलाप हुआ, नरसिंह जी चुपचाप सुनते रहते थे। एक दिन की बात थी, नरसिंह जी
घोड़े आदि की जो सेवा थी उसको करके आ रहे थे। जंगल में बहुत देर लग गई घास काटते हुए, और वंशीधर जी किसी सरकारी काम से बाहर गए हुए थे। तो ऐसी स्थिति में जो इनकी पत्नी थी दुरित गौरी, उसको तो अवसर मिल गया कि बस अब तो आज तो इनकी हालत बना देनी है। नरसिंह बेचारे आके बैठे और कहा, भाभी श्री एक पानी दे दीजिएगा। माता जी पानी दे दो। अब पानी देना तो नहीं, आते जाते चलते फिरते मुंह बनाने लग गई, 4 बातें सुना दी, कुछ काम नहीं करते हो, कोई तुम्हारा प्रयोग नहीं है, बस भजन कीर्तन भजन कीर्तन। क्या मिलेगा इससे तुम्हें? कुछ मिलेगा? कोई लाभ होगा? मूर्खता करता रहता है, बस उल्लुओं की तरह मूर्खों की तरह ऐसे पीटता रहेगा हाथ, इससे कुछ होगा? बड़ी गौरी भी थी, अपने पति का ऐसा अपमान सहन तो नहीं कर पाई, पर बेचारी क्या कहती। नरसिंह जी भी शांत रहे, पर अपने बचाव में जो था वो कहा कि भाभी ऐसा नहीं है, मैंने आज बहुत मेहनत करी और जंगल गया, मैं कहीं कीर्तन वीर्तन नहीं करा, पर वहाँ ये घास ढूंढने में बड़ी कठिनाई हुई, पर उसके बाद भी मैं सीधे यहीं पे आया और उनकी देखरेख करी, मैं कहीं नहीं गया। अब तो और गुस्सा हो गई। हाँ हाँ, तुम ही सत्य बोल रहे हो, मैं झूठ बोलती हूँ? सारा सत्य बोलने का ठेका तू नहीं ले रखा है। एक तो भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, और बस इनको खिलाते रहो पिलाते रहो, काम करना नहीं है, गमाना धमाना कुछ है नहीं। मेरा पति है, कमाता है, काम करता है, और उसके बाद में पेट तुम्हारा भरे, क्यों भरे? बड़ी गौरी जी के आंखों में आंसू आ गए, परंतु कह कुछ ना पाई। नरसिंह जी भी चुप रहे, और जल का जो गिलास था, पानी था, उसको उठाते हुए उनकी ओर फेंक दिया। पी लो इसको, जल नीचे पड़ा है, पी लो इसको। नरसिंह जी बड़े उदासीन हो गए यहाँ पे। आप देखो ना, जीवन में कितनी कठिन परिस्थिति आती है, आज के समय में भी आती ही होगी। जो कई युवा भक्त हैं, बच्चे हैं, वो करना चाहते हैं, उनके समय में भी आती होगी। और आप उस स्थिति में भी अगर प्रभु का भजन कर ले जाते हैं, तो कहा है, जो भजे हरि को सदा सो ही परम पद पाएगा, सो ही परम पद पाएगा। उस स्थिति में भी अगर आपका भजन नहीं गया, आपकी भक्ति नहीं टूटी, तब आपको परम पद, उन श्री कृष्ण की प्राप्ति होना निश्चित है, उन प्रभु की भक्ति हो जाना निश्चित है। अब इसके बाद में भाभी श्री ने तो ऐसा कर दिया, अब ऐसा दुख इनके ऊपर टूट पड़ा। भाई हर किसी के अंदर स्वाभिमान तो होता ही है ना, इतना तो रहता ही है, थोड़ा बहुत तो रहता ही है, और होना भी चाहिए। स्वाभिमान आवश्यक है। अगर आपके अंदर स्वाभिमान नहीं है तो फिर बहुत बड़ी समस्या है। श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के चरित्र में भी बहुत सुंदर बात हमने सुनी है, जो उन्हीं के मुंह से सुनी है। एक आश्रम में रह रहे थे और तब उन्हें किडनी की समस्या हो गई। जो किडनी की समस्या उनकी सामने आई तो महंत जी जो थे उन्होंने कहलवा दिया, अगले दिन खाली कर दो यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। महाराज जी प्रातःकाल मिलने गए उससे, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम खाली कर दें? हमने कोई ऐसा उल्लंघन तो नहीं करा, जो आश्रम की मर्यादा है उसके अनुरूप ही चलते हैं, भजन करते हैं, जो काम आप बताते हैं वो भी करते हैं। महंत जी ने क्या कहा, अब भाई तुम्हारा खाने का ठेका हमने थोड़ी ना ले रखा है, खिलाने पिलाने का ठेका हमने थोड़ी ना ले रखा है, और इतनी बड़ी बीमारी इतना खर्चा होगा कौन निपटाएगा? भगा दिया। महाराज जी के लेकिन जो वचन है वो याद रखने वाले हैं। उस समय श्री प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं, प्रभु ठेका तो आपने नहीं लिया, आए तो हम राम भरोसे हैं, आए तो किशोरी जी के भरोसे हैं, तो उन्हीं के भरोसे रहेंगे। और वहाँ छोड़कर आपने कल आए काली दह आदि, फिर उसके बाद में हित धाम आदि में आपका निवास रहा, और आज वैभव देखो। आज महाराज जी के सामने कोई कमी है? हमें तो नहीं लगता विश्व में ऐसा कोई, भारत क्षेत्र में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो एक बार उनका दर्शन ना करा हो, ऑनलाइन सोशल मीडिया आदि जिनके भी द्वारा हो।
ऐसा प्रताप। हम तो स्वयं जहाँ जिस गली में जहाँ वो रह रहे हैं महाराज जी, उसकी स्थिति हमने तो देखी है। वहाँ चोरी डकैती सब होती थी। हमारी खुद की महाराज स्कूटी गई है वहाँ पे, और वहाँ आज देखो कितना सुंदर स्वरूप हो गया। किसके प्रभाव से? नाम के प्रभाव से। तो बात यह है कि हर स्थिति में, अनुकूल स्थिति में तो हम भगवान का भजन कर लेते हैं, पर प्रतिकूल स्थिति आते ही भगवान कौन भगवान? अगर तुम भगवान होते तो हमारे जीवन में कष्ट आते। रोते रोते मंदिर में कहते हैं, ये भी अच्छा है भाई, मंदिर में ही कहते हो। तो भैया नरसिंह जी ने अपने भाव को समेटा, आंखों से आंसू निकल रहे थे, और दुरित गौरी तो चिल्ला पड़ी, है निकल जा यहाँ से, तेरे खानदान का मैंने पालने का जिम्मा थोड़ी ना ले रखा है। नरसिंह जी बालक ही हैं, अभी 16-17 वर्ष, कोई ज़्यादा आयु नहीं, हल्की फुल्की आयु ही है। और उस अवस्था में घर का त्याग कर दिया। बोले बात तो ठीक है, आपने पालने का ठेका नहीं ले रखा है। अब बालक हैं, कभी घर से निकले नहीं हैं, तो बड़ी परेशानी। अब कहाँ जाऊँ, किसका आश्रय पकड़ूं, किसकी शरण में जाऊं? तो जिसका कोई नहीं होता उसके महाकाल होते हैं, उसके शिव होते हैं। तो बस शिव जी की ओर निकल पड़े। अपने कदम धीरे धीरे अपने आप ही बढ़ने लग गए और सुदूर जंगल में चले गए। जूनागढ़ तो कब का निकल गया, चलते 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 चलते। बाद में देखा जंगल आ गया, घना जंगल। पर ऐसे हिंसक जीवों के बीच भी नरसिंह जी को भय नहीं लगा, बिल्कुल भय नहीं लगा। एकदम वीरता के साथ में वहाँ पर रहे। और जैसे वहाँ शिव मंदिर को देखा तो शिव जी की पिंडी देखकर मानो अपना कोई मिल गया हो। जैसे किसी व्यक्ति को किसी प्रदेश में अपना व्यक्ति मिल जाए, अपने प्रांत का, अपने स्थान का मिल जाए, अरे भैया फिर तो उनकी जो मित्रता होती है। ऐसे शिवलिंग को देखकर लगा कि आहा मेरे प्रभु, मेरे इष्ट, जाकर लिपट गए और लिपट कर रोने लग गए हैं। भगवान शिव का बड़ा अभिषेक होता है। कोई दूध से करता है, दही से करता है, पंचामृत से करता है, कोई गंगा जल से करता है, कोई यमुना जल से करता है, कोई जल से ही कर देता है। पर भोले शंकर सब स्वीकार कर लेते हैं। पर नरसिंह का अभिषेक अद्भुत है। अपनी नेत्रों के जल से शिव जी की पिंडी पर अभिषेक कर दिया है, शिव जी के शिवलिंग पर अभिषेक कर दिया। रोते रहते रोते रहते। रोने से पता है क्या होता है? जब हम अपनी आंखों से एक आंसू निकालते हैं, उसका तात्पर्य क्या है? हमारा खून जा रहा है। कई बूंदें जब खून की मिलती हैं तब एक आंसू बनता है। इसीलिए कभी ऐसी परिस्थिति मत कर दीजिए किसी को रोना पड़े आपके कारण। उसका खून जलता है। नरसिंह जी रो रहे हैं, किस लिए रो रहे हैं? प्रश्न उठता है। इसलिए रो रहे हैं भाभी ने डांट दिया, इसलिए रो रहे हैं भैया ने नहीं बचाया। भाई साहब वंशीधर जी भी आ गए थे पर उन्होंने भी भगाने को कह दिया। किस लिए रो रहे हैं? सोचने वाली बात है। लौकिक दृष्टि से हो सकता है कि हाँ भाई सही बात है, पर नरसिंह का जो रुदन है वो तो यही है, हे प्रभु मुझे अब आप मिल जाओ। मैं जिनको अपना मानता था, जिनको अपना संबंधी मानता था, वो ऐसी ऐसी बातें अपने मन में दबा कर बैठे थे। मुझे तो पता नहीं था। जिन भैया को मैं पिता तुल्य मानता हूँ, जो मैं अपने पिताजी की तरह ही देखता हूँ, उन्होंने दुत्कार दिया। इसमें कोई बुराई नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं, पर इतना सब कुछ सोच के बैठे थे मेरे लिए। इससे आश्चर्य में आ गए और भगवान देवादिदेव महादेव से बोल पड़े, हे शंभु, हे महादेव, हे शंकर आप कृपा करो, हे प्रभु आप कृपा करो। जिन महादेव में सावन में एक कोई लोटा जल चढ़ा दे, महादेव तो उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। और इधर भक्तराज नरसिंह जी अपनी आँखों के अश्रुओं से लगातार शिव शंकर का अभिषेक करते जा रहे हैं। उस जीर्ण मंदिर में कोई नहीं था। रात्रि हो जाती, हिंसक जानवर आ जाते, पर अद्भुत बात,
नरसिंह जी पर कोई आक्रमण नहीं करता, कोई हमला नहीं करता। हिंसक प्राणी भी शांत रहते। धीरे धीरे समय बीतने लग गया। रोते रोते वहीं शिवपिंडी के पास गले लगाते हुए नरसिंह जी लेट गए। अब इसके बाद तो भैया कुछ अद्भुत हुआ। महादेव अत्यंत कृपालु हैं। शास्त्र कहते हैं महादेव 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 वित्तियो वदेत एकेन मुक्तिमाप्नोति द्वाभ्याम शंभूर्णी भवेत। महादेव 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 ऐसा 3 बार बोल देता है, उसको क्या होता है, एक बार बोलने से तो मुक्ति प्रदान कर देते हैं, दूसरी बार बोलने पे शिवशंकर कहते हैं मैं इसको क्या दे दूं, मैं तो इसका ऋणी हो गया, और तीसरी बार की क्या महिमा कह सकते हैं। तो ऐसे शिवशंकर जब कृपा करते हैं तो निहाल ही हो जाते हैं। 7 दिन बीत गए, श्री नरसिंह जी ने कुछ भी ग्रहण नहीं करा, न भोजन न जल न अन्न। बस वहीं पास में एक तालाब था, वहाँ से जल लाना, शिव जी को अर्घ्य देना, कभी रोते रोते अश्रु उनके ऊपर गिरा देना। 7वां दिन होते ही कैलाशपति शिवशंकर भगवान ने मन में विचार करा, ऐसा निष्काम भक्त इसको मैं क्या दे दूं, और उसके सामने देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। ऐसे नरसिंह जी आज अद्भुत दर्शन कर रहे। तो आज की कथा को यहीं महादेव के सुंदर सानिध्य के संग हम विश्राम करते हैं। आगे जो कथा का क्रम है उसमें श्री रास में प्रवेश, श्री कृष्ण के संग प्रवेश, उनकी दिव्य लीलाओं का श्रवण हम करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम।